तो करनी आप ये चाहिए। कह रहे हैं कि प्रकाश पोहरे को भी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का एक विजन लेकर के अगर वो जनता के बीच जाते हैं, अगर जनता के बीच जाते हैं विदर्भ के मुद्दे को लेकर के, खासतौर से किसानों के मुद्दों को लेकर के, तो उनकी अपनी जो साख है उसमें एक और इनपुट डाल करके ये मूवमेंट बन सकता है। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बन सकता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, विदर्भ, अलग विदर्भ राज्य के लिए विरोध करने वाले कौन से लोग हैं? कांग्रेस अभी विरोध नहीं करती, राष्ट्रवादी अभी यानी शरद पवार जी विरोध नहीं करते, भाजपा को विरोध नहीं है। विरोध किसका है? उद्धव ठाकरे के शिवसेना का। वो तो खत्म हो गई, अभी तो वो विदर्भ से तो पूरी निकल गई। अब विरोध करने वाले तो है नहीं कोई, अब तो सब पॉजिटिव लोग हैं। लेकिन अगर कोई थोड़े बहुत बचे हैं विदर्भ के अंदर जो विदर्भ राज्य के खिलाफ है, जो बोलते हैं कि मराठी का एक पूर्ण राज्य होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ भी विदर्भ के राज्य ने लोगों ने जाना नहीं चाहिए आंदोलन के समिति में। उदाहरण के तौर पर अगर शिवसेना का कोई आमदार है और वो अलग विदर्भ के राज्य के खिलाफ है, तो अपनी भाषा यह होनी चाहिए कि हम उसके खिलाफ नहीं है, उसका कुछ मिसगाइड हो गया है, उसको हम समझाएंगे, वो हमारा आदमी है। लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र का अगर कोई विदर्भ का राज्य का विरोध करता है, उसे मुखर करके उसके खिलाफ जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस कितना भी अगर विदर्भ के राज्य के खिलाफ होगा, लेकिन वो मेरा आदमी है, वो मेरा विदर्भ का आदमी है, मैं उसको लेकर लूंगा मेरे विदर्भ के राज्य के आंदोलन के में, और राज्य दिलाने के लिए उसका मुझे मदद चाहिए। इस तरह का भाव होना चाहिए। अगर आप उसके खिलाफ खिलाफ जाओगे, यही तो बौद्धिक जिसको बोलता मैं दायरा जो है ना, वो बढ़ाना चाहिए। हम एट ए टाइम 4-4, 5-5 लोगों के खिलाफ चले जाते हैं, हम अपने लोगों से खिलाफ लड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपना विरोधक कौन है ये ध्यान में, अपना विरोधक बैठा है मुंबई में, अपना विरोधक बैठा है दिल्ली में, अपना विरोधक अपने गांव में नहीं है साहब। वो अपने खिलाफ बातें कर रहा होगा, लेकिन वो विरोधक नहीं है अपना, उसको समझा नहीं सकते, हम अपनी भाषा में उससे बात कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के चाहे आमदार हैं, खासदार हैं, अभी तो नहीं है उस हालत में, लेकिन जो भी कांग्रेस के नेता हैं, स्थानीय नेता हुए कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी के तो दो कद्दावर नेता अभी कम से कम विदर्भ से आते हैं, फडणवीस साहब और नितिन गडकरी साहब, इनके साथ भी एक डायलॉग स्थापित किया जाए और विदर्भ का एक मूवमेंट खड़ा किया जाए, और ये सभी विदर्भ सेपरेट विदर्भ के विरोध में नहीं है। हो सकता है उनकी अपनी कोई मजबूरियां हो विद इन द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अपनी मजबूरियां हो और कांग्रेस के नेताओं की अपनी मजबूरियां हो विद इन द पार्टी। इसलिए अगर उन सारे फोर्स, बहुत अच्छी सलाह है आपकी कि अगर उन सारे फोर्सेस को इकट्ठा करके कोई लीडरशिप इमर्ज होता है और इंक्लूसिव विदर्भ के लिए डिमांड रखता है, तो आपका यह कहना है कि उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, उनके लीडरशिप में लोगों का यकीन बढ़ेगा और तब शायद सेपरेट विदर्भ की मांग को फुलफिल किया जा सकता है। ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैं वही कर रहा हूं। मैं उसके जो आपने बोला ना, उसको मैं पकड़ के बोल रहा हूं कि आप एक सभी पक्ष के बड़े नेताओं के लेकर एक विदर्भ के लिए सेमिनार क्यों नहीं खड़ा करते हो? आप एक डायस पे ला लिए सब सब चीजों को, और कहीं आप बोलेंगे कि सत्ताधारी बोलेंगे कि हमने गोसीखोर का शुरू कर दिया, हमने जो अनुशंसा वो दूर करने की कोशिश करी, हमने इतना पैसा डाला है, वो कह सकते हैं, किया भी है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। एक डायस के ऊपर सबको खड़ा कर दीजिए, और एक देखो, कार्यक्रम जब तक पूरा का पूरा मिलता नहीं है साहब, साल भर कार्यक्रम चाहिए, साल भर। एक पूरा खत्म होगा, दूसरा, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा, ये जब कंटिन्यू प्रोसेस में रहेगा ना, तो उसके अंदर बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। यही स्थिति है, और यही 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 काम करने के तरीके होते हैं। और आज आप करेंगे और 6 महीने बाद दूसरा आंदोलन करेंगे, कौन रहेगा बीच में? 6 महीने वो राज ठाकरे जैसा हो गया, भाषण बहुत अच्छे देते हैं, मुद्दे भी बहुत अच्छे लगाते हैं, नेता होना चाहिए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद उनको मिलना चाहिए, लेकिन आज भाषण कर दिया तो उसके बाद 6 महीने बाद मिलते हैं वो लोगों से, कौन करेगा उनको? नहीं करेगा। और ये विदर्भ के मतलब आंदोलन के आप ये लोगों का कह भी यही हो रहे रहा हैं, है। सूर्यकांत जी, आप ये कह रहे हैं कि परस्पर विरोधी विचार वालों को आप एक मंच पर फॉर द ग्रेटर कॉज, एक बड़े कॉज के लिए, और बड़ा कॉज है विदर्भ स्टेट का निर्माण, ये महत्वपूर्ण है। तो परस्पर विरोधी विचारों के लोगों को अगर एक साथ हम जोड़ लेते हैं तो शायद विदर्भ की परिकल्पना पूरी हो सकती है, आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत